नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भारत जोड़ो यात्रा की आज हरियाणा में एंट्री हुई, जहां राजस्थान पीसीसी चीफ डोटासरा ने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को तिरंगा सौंपा। यात्रा में राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत भी मौजूद। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर कांड दोहराने की धमकी मिली है और पीड़ित के साथ मारपीट की गई। पीड़ित को गाड़ी पर बजरंग दल लिखवाने पर धमकी मिली है। सीकर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां एसीबी की टीम ने नगरपालिका के जेईएन दिनेश कुमार मीणा को 1 लाख की घूस लेते हुए ट्रैप किया है। साथ ही टीम ने 2 दलालों को भी पकड़ा, जिनके पास से 5 लाख बरामद हुए। कोटा की सांगोद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 26 नवंबर को धर्मशाला के बाहर खड़ी बाइक चोरी की थी। कोटा में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज अचानक लापता हो गया और करीब 1 महीने बीतने के बाद भी मरीज का कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस और परिजन दोनों मरीज की तलाश कर रही हैं। कोटा में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां फ्लाईओवर के पिलर का प्लास्टर गिरने से एक 6 महीने की मासूम बच्ची बुरी तरह घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। भीलवाड़ा में एक स्पा सेंटर पर अनैतिक कार्यों की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने स्पा में काम करने वाले युवतियों को हिरासत में लिया। भीलवाड़ा से ये खबर है, जहां स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई। स्पा के स्टाफ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। वहीं प्रतापनगर थाना ने भी एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई की। धौलपुर के बाड़ी में घर में बैठे परिवार के लोगों पर खेत के विवाद में दुश्मनी रखने वाले आरोपी पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में बंदूकों से फायर करने का भी आरोप है। घटना में 2 सगे भाइयों सहित 4 लोग घायल हुए हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में पहली बार अग्रवाल सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह का आयोजन संगम क्लब की ओर से किया गया, जिसमें बाड़ी शहर के अलावा अन्य शहरों के लोगों ने भी अपना एकादशी उद्यापन का कार्यक्रम संपन्न किया। श्रीगंगानगर की राजसर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 76 किलो डोडा पोस्त सहित 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोटा रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त यात्री भार को क्लियर करने के उद्देश्य से गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनल 1 वे स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। सुजानगढ़ में सुजलांचल विकास मंच समिति की ओर से सरावगी मोहल्ला में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल बैग, वाटर बोतल, टिफिन का वितरण किया गया है। चूरू के गांव ढाडरिया, चारनान और बड़ी रोहतान में कम वोल्टेज की समस्या से परेशान किसान मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी ने नाथो तालाब स्थित राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र के एमसीएच विंग का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। श्रीगंगानगर के श्री करणपुर बार संघ के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें एडवोकेट जगदीश डाबला 31 वोटों से विजय हुए और अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर बाड़मेर पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस में राजस्थान गौ सेवा आयोग अध्यक्ष और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के सब नेशनल सर्टिफिकेशन के लिए चयनित 10 गांव की टीमें घर घर जाकर सर्वे करेंगी। इसमें कोटा शहर को वार्ड नंबर 13, 16, 52, जबकि ग्रामीण में मंडाना, गैंता, दौलतपुरा, बपावर कला, पीपलदा और सेमलहेड़ी गांव में सर्वे किया जाएगा। बाड़मेर की सेड़वा कस्बे में ट्यूबवेल की मोटर रिपेयरिंग की दुकान पर काम करने के दौरान एक युवक को करंट लग गया, जिसके बाद गंभीर रूप से झुलस गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुजानगढ़ में राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद की ब्लॉक इकाई के सदस्यों और पदाधिकारियों ने प्राचार्य धन्नाराम प्रजापति के नेतृत्व में एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया को सीएम अशोक गहलोत के नाम सौंपा और स्कूल शिक्षा विभाग की सत्र 2022-23 की बकाया प्रधानाचार्य डीपीसी 25 दिसंबर तक करवाने की मांग की। राजस्थान के कई जिलों में सर्दी के कड़े तेवर दिख रहे हैं। पूरी राजस्थान में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी है, तो घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है।
जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में स्थित मंडोर मंडी परिसर में स्थित जिला मंडी के बाहर एक ट्रक में ट्रक ड्राइवर का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। संभावना जताई जा रही कि शव करीब 4 से 5 दिन पुराना है। चूरू के दुधवा खारा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 पर मंगलवार को आरएसी का जवान हरियाणा पुलिस की गाड़ी की टक्कर से घायल हो गया, जिसे हरियाणा पुलिस की गाड़ी से ही गंभीर हालत में राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। श्रीगंगानगर के द गंगानगर क्लब की आम सभा की बैठक में जल्द ही नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव करवाने का फैसला लिया गया। मौजूदा कार्यकारिणी के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आम सभा के लिए बुलाई गई बैठक में सभी सदस्यों ने दोबारा से चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी सलमान खान सुकेत का निवासी है। श्रीगंगानगर में घने कोहरे की वजह से बस और कैंटर की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में धड़ाधड़ कट रही अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसने की मांग को लेकर स्थानीय वासियों ने उपखंड अधिकारी आईएएस गुंजन सिंह और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के मार्फत पात्र लोगों को लाभान्वित करने के मकसद से ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मोटरसाइकिल चालक समेत चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना मिलने के बाद 108 मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल व्यक्ति को राजकीय चिकित्सालय लाया गया। राजसमंद के बीएनपीजी गर्ल्स कॉलेज में संचालित 5 राज्य गर्ल्स बटालियन यूनिट में छात्राओं की रैंक सेरेमनी आयोजित की गई। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर विनीता पालीवाल ने कैडेट्स में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने और दायित्व का सफल निर्वहन करने के लिए दी जाने वाली विभिन्न कैडेट्स रैंक की जानकारी दी। भीलवाड़ा से धौलपुर के बाड़ी ब्लॉक के सभी स्कूली बच्चों के लिए ड्रेस का कपड़ा पहुंच गया है, जिसे आज बुधवार को बाड़ी उपखंड के 35 ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा अधिकारियों पीईओ के साथ बाड़ी मुख्यालय के यूसीबीओ को सौंपा गया। जोधपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले के बाद डूंगरपुर जिले में प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क हो गया। कलेक्टर ने संभावित हादसे रोकने के लिए बैठक लेकर सभी जिम्मेदारों को सावधानी बरतने की हिदायत दी। बूंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय में एबीवीपी के बोर्ड बनने के बाद आज छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केशवराय पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल शामिल हुए। प्रतापगढ़ के रठांजना थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया। आरोपी पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था। सवाईमाधोपुर जिले की पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 4 ग्राम पंचायतों को ई रिक्शा वितरण के चौथ का बरवाड़ा प्रधान संपत पहाड़िया ने हरी झंडी दिखाकर ई रिक्शा को रवाना किया। और बड़ी खबर है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ी 21 से 27 दिसंबर तक ये परीक्षा होगी। परीक्षा में 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत है। अभ्यर्थियों को 3 ग्रुप में विभाजित किया गया है। आज ग्रुप ए की परीक्षा का 2 सत्रों में आयोजन होना है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। 28 जिलों में 1366 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इक्कीस से 27 दिसंबर तक ये परीक्षा होगी। बड़ी खबर, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? 3 ग्रुप में विभाजित किया गया है। अभ्यर्थियों को किस तरह से ये व्यवस्थाएं की गई हैं, जान लेते हैं। जयपुर से अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, अजमेर से अभिजीत दवे और बीकानेर से मनीष दाधीच हमारे साथ जुड़े हैं। अजमेर सबसे पहले आपको लिए जाते हैं। अभिजीत, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, क्या कुछ तैयारियां, क्या तस्वीरें?
देखिए सुमित, इस साल की आखिरी सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो आरपीएससी की आज से शुरू हुई है। सीनियर टीचर माध्यमिक शिक्षा विभाग की यह परीक्षा है। 9,760 पदों के लिए ये परीक्षा जो है वो आज से शुरू हुई है, जिसमें 12 लाख से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो रजिस्टर्ड हैं और जो इनको 3 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है ताकि सेंटर्स पर तरीके से लोड नहीं पड़े। तो 3 ग्रुपों में इनको विभाजित किया गया, जिसमें आज पहला ग्रुप ए की परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है, जिसमें करीब 4,30,000 कैंडिडेट जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं। और आज सुबह जो 9 से 11 का पहला सेशन है, उसमें सामान्य ज्ञान का पेपर जो है वो 9 बजे शुरू होगा और 8 बजने के साथ ही सेंटर्स पर कैंडिडेट को प्रवेश मिलना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं जो फ्रिस्किंग है, कैंडिडेट्स की जो सुरक्षा मापदंड है ताकि किसी तरह से नकल के अनुचित साधनों का प्रयोग न हो, उस तमाम चीजों को सुनिश्चित यहाँ पर किया जा रहा है। और करीब राजस्थान भर में 28 जिलों में ये परीक्षा हो रही है और 1366 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। अजमेर की अगर हम बात करेंगे तो अजमेर में 90 केंद्र हैं, जिन पर करीब 50,000 कैंडिडेट जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। और आरपीएससी की ओर से इस परीक्षा में नकल और अनुचित साधन रोकने के लिए तमाम बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। और उसी के मद्देनजर इस परीक्षा केंद्र में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि फ्रिस्किंग जो है, चूंकि 8 बजने के साथ ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश देना शुरू कर दिया गया है और अब से कुछ देर बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी। और 3 ग्रुपों में ये परीक्षा शुरू हो रही है आरपीएससी की ओर से और इस साल की ये आखिरी सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसमें करीब 9,10,000 पदों पर ये परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी। और पहले सेशन में जो अभी 9 बजे शुरू होगा, उसमें अनिवार्य विषय जो है कंपलसरी सामान्य ज्ञान का, उसकी परीक्षा होगी। और दोपहर का जो सत्र है 2 से 4:30 के बीच का, उसमें दूसरे विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ग्रुप ए में 4,30,000 कैंडिडेट जो है वो रजिस्टर्ड है और उसके बाद ग्रुप बी और ग्रुप सी की परीक्षाएं शुरू होंगी। 27 दिसंबर तक ये परीक्षाएं प्रदेश में संचालित होंगी। और इस लिहाज से अगर देखा जाएगा तो तमाम बंदोबस्त जो है वो आरपीएससी की ओर से और तमाम जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर माकूल किए गए हैं। अभ्यर्थियों का यहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और उसके बाद अब चूंकि केंद्र में प्रवेश देने का समय शुरू हो गया है, 1 घंटे पहले से देना शुरू किया गया। जहां तक सुरक्षा की और सिक्योरिटी रीजन की बात करेंगे तो आयोग के सचिव जो है एचएल अटल, उनके मुताबिक इस बार खास बंदोबस्त यहां पर किए गए। खासतौर से जो ओएमआर शीट कैंडिडेट्स भरते हैं, ओएमआर शीट को किसी तरीके से खाली नहीं रखा जाए, इस पर खास निगाहें जो है वो वीक्षक रखेंगे परीक्षा केंद्रों के अंदर, ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ बाद में होने की संभावनाओं को खारिज किया जा सके। सबसे ज्यादा जो सेंटर्स बनाए गए हैं वो जयपुर जिले में 220 सेंटर्स बनाए गए हैं और जैसलमेर में सबसे कम 10 सेंटर्स बनाए गए हैं। अजमेर में 90 परीक्षा केंद्रों पर करीब 50,000 अभ्यर्थी जो है वो ग्रुप ए की तहत परीक्षाएं देंगे और ग्रुप ए की परीक्षाएं जो है वो 21 से लेकर 23 दिसंबर तक यहां पर संचालित की जाएंगी। तो तमाम बंदोबस्त जो है वो पूरे कुछ ही देर बाद पहली पारी की परीक्षा। जुड़े हुए हमारे साथ बीकानेर से मनीष, तस्वीरें दिखाइए। एक घंटे से भी कम का वक्त अब रह गया पहली पारी की परीक्षा शुरू होने में, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? अभिजीत जो तस्वीरें दिखा रहे थे, कम से कम पिछली जो परीक्षाएं हुई मनीष, वैसी तस्वीरें आज चेकिंग के दौरान नहीं नजर आ रही हैं। ना किसी की शर्ट उतरवाई जा रही है, ना महिलाओं के क्लिप्स वगैरह उतरवाए जा रहे हैं, उस तरह की तस्वीरें नहीं नजर आ रही है आज। क्या कुछ व्यवस्था मनीष? अध्यापक भर्ती जो परीक्षाएं पूरे प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है, बीकानेर में 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए, वहीं 14,205 के करीबन यहां पर परीक्षार्थियों को पंजीकृत किया गया है। इस वक्त हम मौजूद है फोर्ट रोड स्कूल में, जहां पर आप देख सकते हैं जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए और पुरुष कैंडिडेट दोनों की अलग अलग लाइन लगाई गई है। मेटल डिटेक्टर से यहाँ पर जांच है वो की जा रही है और किसी भी तरह की जो इलीगल जो एक्टिविटीज है उनको रोकने के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है। वहीं पर जो महिलाएं हैं उनके लिए ताकीद किया गया है कि किसी भी तरह की जो ऑर्नामेंट्स है, यानी कि जो गहने हैं, आभूषण है, वो यहाँ नहीं पहन करके आएंगी। लेकिन सर्दी है, सर्दी के मौसम को देखते हुए जो परीक्षार्थी हैं उनको स्वेटर, जर्सी या जो मफलर हैं, इसके लिए जरूर उनको अनुमति दी गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो महिला कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरह से चेकिंग कर रही हैं। बात कर लेते हैं यही स्कूल की जो प्रिंसिपल, उनसे। मैडम, कितना परीक्षार्थी यहाँ इस स्कूल में मौजूद हैं, क्या व्यवस्थाएं की? 573 बच्चे कैंडिडेट पंजीकृत है यहाँ पर। 24 रूम में व्यवस्था की गई है और बिल्कुल गाइडलाइन के अनुसार सारी चेकिंग की जा रही है, पूरी व्यवस्थित और पुख्ता व्यवस्था की गई है। सारी नकल रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? नकल रोकने के लिए हमने हैंड मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है और स्टाफ जो लगा हुआ है वो पूरा अच्छी तरह से बारीकी से बच्चों को, कैंडिडेट्स को चेक करके हम अंदर भेज रहे हैं सबको।
निश्चित तौर पर बारीकी से अंदर भेज रहे हैं यहाँ पर चेक करके जो परीक्षार्थी हैं उनको। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बीकानेर में इससे पहले जो परीक्षा हुई थी तो काफी चर्चा में रहा था बीकानेर शहर, पूरा बीकानेर जिला, क्योंकि जो चप्पल है उसमें ही डिवाइस लगा करके बंदा परीक्षा देने के लिए पहुंच गया था। लेकिन इस बार जो परीक्षार्थी हैं इनसे नकल को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। फ्लाइंग टीम है, 9 फ्लाइंग टीम बनाई गई है। एडीएम सिटी जो पंकज शर्मा उनको परीक्षा का इंचार्ज बनाया गया है, यानी जिम्बा उनके पास में है और वो लगातार जो परीक्षा केंद्र है इन पर मॉनिटरिंग करेंगे। फिलहाल सुबह 9 से 11 का जो पारी है इसमें ये परीक्षा की जाएगी। देख सकते हैं यहाँ महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं जो लगातार जो परीक्षार्थी महिला अभ्यर्थी हैं उनकी चेकिंग कर रही है और पूरी पुख्ता उनकी चेकिंग करने के बाद में ही उनको जो है पूरी तरह से अलाउ किया जा रहा है। हालांकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के लिहाज से ही ठीक है, जयपुर लिए चलते हैं। अरबाज जुड़े हुए हमारे साथ जयपुर से। अरबाज, 50 मिनट करीब का वक्त रह गया है, अब उससे भी कम का वक्त रह गया परीक्षा शुरू होने में। तस्वीरें दिखाइए कहां पर आप खड़े हैं, और दूसरा ये 3 ग्रुप में विभाजित किया गया, संख्या बल के आधार पर ये 3 ग्रुप डिवाइड किए गए हैं ताकि किसी तरह की ना तो इन छात्रों को परेशानी हो और ना ही टीचर्स को जो परीक्षा लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, जो जयपुर के अंदर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, एक लंबी कतार कुछ देर पहले तक यहाँ थी। 8 बजे से इनकी एंट्री होना शुरू हुआ और अब एंट्री में आप देख सकते हैं कुछ पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी एंट्री की जा रही है। हालांकि पहले खबरें ये आई थी कि सर्दी के अंदर तमाम जो स्वेटर है या सर्दी के पहनावे हैं वो तमाम चीजें उतरवाई जा रही हैं, लेकिन संवेदनशीलता बरती जा रही है। थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है लोगों को। जो मेटेलिक चीजें हैं, चाहे वो बेल्ट हो, पर्स हो, वो चीजें यहाँ पर चेक की जा रही है और हटवाई जा रही है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है, जो नकल का जो तरीका है वो इतना एडवांस और हाईटेक होता जा रहा है कि लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है पकड़ना और डिटेक्ट करना, जिसकी वजह से जो मासूम लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। महिलाओं को आप देख सकते हैं कि इस बार स्वेटर की और दूसरी चीजों की अनुमति दी गई। हालांकि गर्मी में यही नजारे बिल्कुल कुछ और थे, जहां पर चप्पल भी बिल्कुल पहनने की इजाजत नहीं थी और एक झीनी सी जो टी शर्ट है उसमें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही थी। अभी टीचर्स हैं, देखिए आप, जितने भी इनके आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, बाकायदा इनके एडमिशन कार्ड्स हैं, उनसे फेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सारी चीजों को चेक कर रहे हैं और ऑर्नामेंट से लेकर के तमाम चीजों को क्रॉस चेक करके जाने दे रहे हैं। मैडम, क्या चुनौती है, क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं, बारीकी से परख रहे हैं, जिनके बाद में आप लोग एंट्री दे रहे हैं? इनका आईडी वगैरह चेक कर रहे हैं, फोटोज देख रहे हैं, उसका मिलान कर रहे हैं। स्वेटर वगैरह, जैकेट में मोटे बटन नहीं हो, मोटी जैकेट नहीं हो, इस सब की चेकिंग करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। अभी तक कोई फर्जीवाड़ा कुछ ऐसी चीज आई सामने? अभी तक तो कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, इस बार सर्दी में थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ती है, आप लोगों ने स्वेटर वगैरह अलाउ कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा ठंड का पीक टाइम चल रहा है तो कैंडिडेट के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वेटर अलाउ है, पर मोटे बटन, क्लचर और मेटेलिक कुछ नहीं होना चाहिए। मेटेलिक नहीं होना चाहिए। अभी 27 तारीख तक यूं ही सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए जयपुर के अंदर जो केंद्र हैं वो कम है, लेकिन अब देखिए कि आज दिन है एग्जाम की शुरुआत का। सामान्य ज्ञान को लेकर के बातचीत की जा रही है। एक अभ्यर्थी यहाँ मौजूद है, हालांकि आपके लिए एग्जाम का टाइम है, लेकिन फिर भी एक उत्साहवर्धन के लिए बातचीत करना चाहूंगा। कैसे तैयारी है, क्या खुशी है पूरी एग्जाम के लिए? अच्छी तैयारी है। कैसा जाएगा पेपर अच्छा जाएगा। क्वेश्चन आएंगे, किस चीज के आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे और हमारा एसएस का अभी तो जीके का पेपर है और दोपहर बाद में एसएस का पेपर है। तो पूरी तरह से प्रिपेयर है सारी तैयारी के साथ? बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक। तो आप देखिए ये तमाम लोग हैं, सबसे बड़ी चुनौती जो 12 लाख अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। आप ये देखिए टीम का एक पूरा मैनेजमेंट है, बाकायदा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है कि कहीं कोई कोताही, कोई खामी ना हो। मैम, किस तरह से एक बड़ा चैलेंज है, 12 लाख अभ्यर्थी पूरे राजस्थान में, 9760 पद हैं, एक एक चीज को बारीकी से ऑब्जर्व किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, उसमें सारे इनका सबकी चेकिंग कर रहे हैं, इसमें आई कार्ड और वैसे कि और पूरी सावधानी बरती जा रही है। इन्विजिलेटर का मीटिंग की है हमने और मैं ऑब्जर्वर हूँ यहाँ पे और सीएस मैडम ये हैं, तो हम दोनों पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसमें अच्छे से, ताकि तो कुछ चुनौतियां मैम आपके लिए अभी तक कोई चीजें ऐसी जो पकड़ में आई हो, क्योंकि हर बार हर परीक्षा बहुत कुछ सिखा के जा रही है? चेकिंग हो रही है, बहुत स्ट्रिक्टली हो रही है सारी चीजें, क्योंकि यहाँ परीक्षाएं होती रहती हैं और हमेशा के लिए हम लोग को लगा के रखते हैं। जो आई कार्ड वगैरह, फोटो वगैरह, मिलान और ये सब करके रहते हैं। मोबाइल जमा किए जा रहे हैं, मोबाइल यहाँ किसी को भी अलाउ नहीं है सेंटर पे। जी बिल्कुल, आप देखिए सुमित, राजस्थान के लिए बड़ी समस्या ये है कि जो पिछले कुछ अनुभव रहे हैं, बदनामी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक बड़ी परीक्षा राजस्थान सरकार की, शिक्षा विभाग की और आरपीएससी की है,
कि ये परीक्षा को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचा पाते हैं, नहीं पहुंचा पाते। वहीं पर 12 लाख अभ्यर्थी, राजस्थान का 12 लाख बेरोजगार युवा इस पूरे जो है एक तरह से मूवमेंट के अंदर शामिल हो रहा है। हालांकि 21 से 27 तारीख तक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जयपुर में जो भीड़ भड़ाका, जो बाहर जो रोड और ट्रांसपोर्ट में जो चीजें होती है, परीक्षा लेने वाले सभी की परीक्षा लेकर ये परीक्षा आती है। राजस्थान में तो कमोबेश अब यही हाल हो गया है। बड़ी परीक्षा से अब डर लगने लगा है परीक्षार्थियों को कि ये परीक्षा तो कम से कम सही तरीके से हो जाए। खैर, शुभकामनाएं हमारी न्यूज 18 की तरफ से तमाम परीक्षार्थियों को और परीक्षा लेने वालों को भी कि कम से कम ये परीक्षा तो सही तरीके से निकल जाए। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरबाज, अभिजीत और मनीष हमारे साथ जुड़े, तमाम तस्वीरों के लिए आपका शुक्रिया। तो आज परीक्षा दोपहर 2 से 4:30 बजे तक सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022। पहला पेपर सामान्य ज्ञान का, जीके का, वो कुछ ही देर बाद 9 बजे से पहली पारी का परीक्षा शुरू होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है, जालौर से बड़ी खबर है। भवरानी में नोसरा पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। शराब का ठेका बंद करवाने पुलिस गई थी, जिस पर हमला किया गया। सेल्समैन ने लाठियों से पुलिसकर्मी पर हमला किया। हमले में पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गया। श्याम मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, क्या मामला पूरा? देखिए समिति, ये जो देर रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 8 बजे के बाद शराब के ठेकों को बंद करने के सख्त निर्देश के बाद में ये जो नौसरा पुलिस की जो टीम थी वो 9 बजे करीब ये भवरानी गांव पहुंची और वहां पर शराब के जो ठेकेदार व सेल्समैन के ऊपर द्वारा जो दाटियों से पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला बोल दिया गया, जिससे एक पुलिस का जवान है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके हाथ में गंभीर चोट के निशान आए हैं। लेकिन जिस तरीके से समित बात की जाए जालौर जिले की, तो जिले के अंदर शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सख्त निर्देश के बाद अगर पालना करने पुलिस की टीम पहुंचती है तो उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है। ये जो तस्वीरें हैं ये भवरानी गांव से निकल के आई है, जहां पर नौसरा टीम पहुंची थी और उस पर जानलेवा हमला बोल दिया गया। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां गोगुंदा नेशनल हाईवे 27 पर बड़ा हादसा हो गया। चोर बावड़ी के पास 5 कारें चट्टान और डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार कई लोग घायल हो गए। पुलिस, हाईवे पेट्रोलिंग टीम और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। हाईवे पर बिखरी गिट्टी और जर्जर सड़क से लगातार यहां पर हादसे हो रहे हैं। उदयपुर से बड़ी खबर है, सड़क हादसा। गोगुंदा नेशनल हाईवे 27 पर बड़ा हादसा। चोर बावड़ी के पास 5 कारें चट्टान और डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार कई लोग घायल हुए। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पुलिस, हाईवे पेट्रोलिंग टीम और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हाईवे पर गिट्टी बिखरी हुई है, सड़क खस्ता हाल है, इस वजह से लगातार यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। और झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बुहाना रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने यहां एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत। बड़ी खबर, झुंझुनू से सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। बुहाना रोड पर भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। धौलपुर जिले की डीएसटी टीम, सदर पुलिस और डांग बसई थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जहां डीएसटी टीम द्वारा सदर थाने की पुलिस के सहयोग से करौली जिले से वांछित एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जन सुनवाई कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर वीसी के माध्यम से मिशन दृष्टि अभियान और ई-केवाईसी को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। टोंक के सरकारी पीजी कॉलेज में छात्रों ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर छात्र छत पर चढ़ गए। खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में भेजने की मांग की।
जैसलमेर में एनडीपीएस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। 38 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बस में स्मैक लेकर युवक आया था। मंगलवार को राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर पहुंचे, जहां मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आयोजित 30 दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत कोटा के हाड़ौती दौरे पर रहे। इस दौरान सांगोद विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जैन समाज द्वारा उनके समाज के झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित सबसे बड़े तीर्थस्थल को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने का विरोध करते हुए धौलपुर जिले की जैन धर्मशाला में बैठक की। इसके साथ ही तीर्थस्थल को यथावत रखने के साथ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। भीलवाड़ा की सुभाष नगर थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग मामले का खुलासा किया। चेन स्नैचिंग करने वाले युवकों को उनकी मां द्वारा ही इस अपराध के दलदल में धकेला ही नहीं गया, बल्कि मां द्वारा बार बार चेन स्नैचिंग करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा था। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रशासनिक कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के चालान काटना शुरू कर दिए। राजनगर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस द्वारा 27 दोपहिया वाहनों के चालान काटे गए। भरतपुर शहर में यूआईटी द्वारा स्कीम नंबर 13 को अधिग्रहण करने के मामले में किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। किसानों का कहना है कि करीब 15 साल पहले यूआईटी ने स्कीम नंबर 13 के तहत 2200 बीघा जमीन को अधिग्रहण किया था। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।